वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम बढ़िया हूँ यहाँ पे। तो गाइस आज का ब्लॉग जो है मॉर्निंग से स्टार्ट हो गया है। मॉर्निंग के 5:30 बज चुके हैं और मैं उठ गई थी। उठने के बाद अपना ब्रश वगैरह कर लिया है। उसके बाद अपना पानी वगैरह ले लिया है, जो खाली पेट पानी लेती हूँ। तो कभी मैं ऐसे नॉर्मल पानी ले लेती हूँ और कभी धनिए का पानी ले लेती हूँ, कभी चिया सीड्स। तो ऐसे चेंज कर कर के मैं लेती रहती हूँ। एक चीज़ की आदत परमानेंटली मैं नहीं डालती हूँ। तो गाइस पानी वानी पीने के बाद और मैं सीधे अपने कार्यों पे लग चुकी थी, क्योंकि आज मैं बाहर नहीं गई टहलने के लिए। ना तो मैं छत पे गई और ना तो मैं बाहर गई, क्योंकि काम बहुत सारा था। तो हमने सोचा कि चलिए अपने कार्य पे लग जाते हैं। गाइस क्या होता है कि जब मॉर्निंग में लेट हो जाता है ना, तो फिर सारा काम लेट लतीफ़ ही होता रहता है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो अभी हस्बैंड जी और आरव दोनों लोग अपना सो रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चलिए अपने समय को ना वेस्ट करते हुए लग जाते हैं अपने कार्य पे। तो इस रूम में इस टाइम कोई नहीं लेटता है, क्योंकि इस रूम में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये रूम खाली पड़ा रहता है, तो हमने कहा चलो इसी रूम से स्टार्ट कर देते हैं साफ़-सफ़ाई से। और गाइस मैं बताऊँ आप लोगों को कि मेरे साथ क्या हुआ आज। मैंने मोबाइल जो है ट्राइपॉड में लगा दिया, कैमरा ऑन कर दिया। उसके बाद मैं अपने कार्यों पे जुट गई और हमें लगा कि जो है वीडियो तो शूट हो ही रही है, और दिख भी रहा था कि हमें कि वीडियो शूट हो रही है। लेकिन पता नहीं क्या मोबाइल में प्रॉब्लम हुआ कि सारी की सारी क्लिप ही गायब हो गई। बस केवल एक क्लिप बची और पता नहीं सारी कहाँ चली गई। तो मैंने 2 रूम का सामान जो है व्यवस्थित कर दिया था, और उसी बीच में फिर हस्बैंड जी उठ गए थे, तो उनके लिए चाय वगैरह हमने बनाकर दे दिया है। और इधर सब्जी छौंक देते हैं। आलू और तुरई की सब्जी बनाएंगे बगैर मसाले की। मेरे यहाँ ज़्यादातर बगैर मसाले की ही सब्जी आप लोग देखोगे, क्योंकि मसाले वाली चीज़ें थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं गर्मी के समय में। तो आलू तुरई की सिंपल सी सब्जी बनेगी और रोटी। तो मॉर्निंग का यही नाश्ता हो जाएगा। हस्बैंड जी अपना खा पी के दवा वगैरह ले लेंगे और उसके बाद वो निकल जाएंगे अपने काम पे, और मैं अपना कार्य जो है घर के करती रहूँगी। और गाइस हुआ क्या मेरे साथ कि मैंने आज का ब्लॉग जो है मैंने सोचा चलो हस्बैंड जी का फ़ोन खाली था, तो हमने सोचा चलो उसी में शूट कर लेती हूँ। और उनके फ़ोन के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि जैसे कि होता है ना कि अलग-अलग फ़ोन के सारे फंक्शन जो है अलग-अलग होते हैं। तो मेरे को अपने फ़ोन का सारा सिस्टम पता है, लेकिन उनके फ़ोन का ज़्यादा सिस्टम मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या होता है। तो मुझे लग रहा था कि वीडियो शूट हो रही है, लेकिन हमें लग रहा है कि वीडियो शूट ही नहीं हुई, पता नहीं क्या हुआ। तो आगे की क्लिप कोई थी ही नहीं मेरे पास। तो उसके बाद बस इधर जो है नाश्ता पानी अपना करा देंगे हस्बैंड को, वो अपना निकल जाएँगे। तो फिर गाइस हस्बैंड जी अपना नाश्ता पानी करके और वो निकल चुके हैं अपने काम पे, और मैंने भी नाश्ता पानी कर लिया था, क्योंकि मैं साथ में ही कर लेती हूँ। फिर अकेले मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगता कुछ भी। कभी-कभी क्या होता है ना कि मैं मॉर्निंग में उनके साथ जो नाश्ता करती हूँ उसी में पूरा दिन मेरा निकल जाता है। मुझे अकेले ना तो खाना अच्छा लगता है, ना तो खुद के लिए बनाना अच्छा लगता है। मैं पूरा दिन ऐसे ही निकाल देती हूँ। इस चीज़ के लिए मेरे को डाँट भी पड़ती है कि पूरा दिन भूखी मरती रहो, क्योंकि 24 घंटे तो कोई घर पे रहेगा नहीं। और बच्चे रहते थे साथ में, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती थी कि बच्चे अपना स्कूल से आते थे, फिर दोपहर में सब लोग साथ में खाते थे। और अभी के टाइम आरव अकेले है, तो आरव ज़्यादा वो खाना खाता नहीं है, वो इधर-उधर की चीज़ें ज़्यादा पसंद करता है।
कभी मैगी, कभी मैक्रोनी, कभी बोलेगा मम्मी पिज़्ज़ा मँगा दो, कभी कुछ मतलब ऐसे-ऐसे करके बच्चों का एक ना एक वो लगा रहता है। और गाइस मैं बताऊँ मेरे को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो मैं नहीं खाती हूँ। तो होता क्या है कि कभी-कभार खाना बना हुआ रखा रहता है, जैसे कि हमने मॉर्निंग में जो बनाया तो थोड़ा बहुत जो बच गया रखा हुआ है खाना, लेकिन वो भी ऐसे के ऐसे ही रखा रहेगा, मैं खाऊँगी ही नहीं कि जैसे कि बताया कि मुझे अकेले खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे साथ में अगर सब लोग हैं तब तो खाते-पीते रहेंगे, पूरा दिन कुछ ना कुछ चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं अकेली हूँ तो ना तो मेरा खाने का मन करेगा, ना तो बनाने का। तो ऐसा रहता है मेरा। तो फिर गाइस यहाँ हमने पर्दा वग़ैरह निकाल लिया है। और गाइस पर्दा वग़ैरह हमने डाल दिया है मशीन में, तो पर्दा वग़ैरह तब तक धुलेगा उधर, तब तक मैं इधर डस्टिंग का काम कर लेती हूँ। और इतना सारा धूल वग़ैरह पता नहीं कहाँ से आ जाता है, बारिश थोड़ी-सी हो जाती तो शायद धूल उड़ना कम हो जाता है। और अभी तो हवा चलती है ना, तो धूल इतनी ज़्यादा आ जाती है। इतना बंद घर होते हुए भी पता नहीं कैसे, कहाँ से धूल आ जाती है। मैं तो इस चीज़ से परेशान हो जाती हूँ कि हे भगवान! कितना मैं झाड़ू पोंछूँ और 2-3 दिन में देखो फिर धूल नज़र आने ही लगता है। तो ये सारे काम रोज़ नहीं हो पाते हैं, जैसा कि विंडो वगैरह रोज़ तो कोई साफ़ नहीं कर पाएगा, इतना टाइम नहीं रहता किसी के पास, तो हफ़्ता 10 दिन में मैं ऐसे एक बार डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। जैसे मेरे पास टाइम होता है मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ। और इधर ये वूफ़र वगैरह रखा था ना, तो इस पे भी धूल मुझे नज़र आ रही थी, हल्की-हल्की, क्योंकि ये ब्लैक है ना, तो इसके ऊपर अगर हल्का-सा भी कुछ धूल वगैरह आती है तो फिर दिखने लगता है, फिर अच्छा नहीं लगता। कोई भी चीज़ हो साफ-सुथरा होता है थोड़ा-सा तो दिखने में अच्छा लगता है। और अगर धूल वगैरह दिखती है तो फिर नहीं अच्छा लगता है ना। तो फिर यहाँ का कार्य जो है मैं समाप्त कर लेती हूँ और पूरे घर की आज मैंने काया पलट कर दी है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, मेरा मन यही कर रहा था मैं क्या करूँ? आप लोग देख सकते हो कि मैं पसीने से थोड़ा-थोड़ा सा गीली होने लगी हूँ, अभी से मेरी हालत ख़राब होने लगी है। और अभी तो मुझे बहुत सारा काम निपटाना है, तो आगे का रूम जो है गाइज़ मैंने धुल के और सारा कार्य आगे वाले रूम का मैंने समाप्त कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर, तो ये रूम हमारा स्टोर रूम की तरह ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इस रूम में बस सामान वगैरह रखती हूँ। इस रूम की हालत आप लोग देख सकते हो कि सीलन के वजह से दीवारें ख़राब हो रखी हैं। और ये सीलन पता नहीं कहाँ से आती है, ये तो आज तक पता ही नहीं चल पाया। और इसके लिए प्लम्बर भी बुलाया गया कि शायद रूम के बगल में बाथरूम बना हुआ है, तो हो सकता है उसके वजह से हो, कोई पाइप वगैरह लीकेज कर रहा हो। लेकिन कुछ भी नहीं है गाइस, लेकिन पता नहीं कहाँ से सीलन आती है, कितना भी इस रूम की पेंटिंग करा लूँ, कुछ भी हो, लेकिन इस रूम में तो पेंट रुकता ही नहीं है। बस केवल ये एक ही दीवाल में, बाकी दीवाल तो अच्छी रहेंगी, लेकिन ये वाली दीवाल पता नहीं क्यों इस दीवाल में पेंट रुकता ही नहीं है। तो अभी के लिए तो इस रूम को स्टोर रूम की तरह ही यूज़ करती हूँ। बस इसमें पूजा कर लेते हैं और सामान वगैरह रख देती हूँ और एक फ़ोल्डिंग पड़ी हुई है, इस पे मैंने बिस्तर डाल दिया है। तो चद्दर वगैरह हमने निकाल लिया है धुलने के लिए। और
कोई कभी-कभार जैसे इच्छा होती है तो कोई दोपहर में लेट गया आराम करने के लिए, बाकी ये रूम ऐसे खाली पड़ा रहता है। और उस रूम का भी मैंने वीडियो शूट किया था क्योंकि सामान सारा उलझा-पुलझा आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मैंने सारा सामान इधर-उधर किया था कि अपना बाद में सारा सामान व्यवस्थित करेंगे। तो जैसा कि बताया कि वीडियो मेरी पता नहीं कहाँ सारी क्लिप गायब हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो उस रूम का कार्य हमारा समाप्त हो गया था, धुलाई वगैरह सब कुछ कर लिया था और फिर मैं आ गई थी इस रूम में। तो इस रूम का भी बेडशीट वगैरह निकाल लिया है और धुलने के लिए हमने मशीन में लगा दिया है और तब तक मैं धुल लेती हूँ। पूरा घर आज हमको धुलना है क्योंकि जब गर्मी स्टार्ट होती है तो मेरा मन करता है कि मैं डेली का डेली घर धुलती रहूँ। पोछा से मेरा मन संतुष्ट ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि जब मैं धुलती हूँ तो घर पूरा एकदम से बढ़िया ठंडा-ठंडा सा महसूस होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और गाइस आप लोग मेरी हालत देख सकते हो कि पसीने से एकदम मैं गीली हो चुकी हूँ और कपड़ों का ढेर इधर हमारे धुल के तैयार हो गया है। इतने सारे कपड़े हो गए थे, कपड़े क्या पर्दे, सोफ़े का कवर, बेडशीट और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना कि जब धुलने लगो तो एक के बाद एक चीज़ें निकलती रहती हैं कि चलो इनको भी मैं धुल लेती हूँ, उसको धुल लेती हूँ, ऐसे-ऐसे करके बहुत सारा धुलने के लिए सामान हो जाता है। तो यहाँ मैंने एक चेयर धुल के रख ली थी और उसी पे मैं ड्रायल कर के मैं ऐसे डालती जा रही थी कि बाद में मैं फ्री होके नहा धो के फिर मैं इनको डालूँगी। तो बस गाइज़ इस वीडियो का इसी साफ-सफाई के साथ करती हूँ समापन। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तो इसके आगे की वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय।